ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के पास क्रैश हो गया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ हुई इस घटना के बाद से पूरा ईरान शोक में है। हजारों की संख्या में उनके समर्थक काले कपड़े पहनकर उनकी अंतिम यात्रा में पहुंचे थे। ईरान के अधिकारियों ने इस दौरान अपने नेता को अंतिम विदाई देते हुए भाषण भी दिया था। राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के ताबूत एक ट्रक पर थे। इसे सफेद फूलों से सजाया गया था। जहां से ये ट्रक गुजर रहा था, उनके निवासी करीब आकर ताबूत को छू रहे थे। इब्राहिम के जाने के बाद उनकी कुर्सी फिलहाल के लिए खाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही ईरान में चुनाव कराए जाएंगे। इब्राहिम रईसी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे रईसी ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो सामने आया वो ये कि आखिर ईरानी राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हुआ कैसे, किसकी लापरवाही थी, इस हादसे के पीछे कौन था। कई तरह के सवाल रईसी को लेकर अब खड़े हो रहे हैं। साथ ही हादसे में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर की भी जांच की बात की जा रही है कि आखिर इतना एडवांस हेलीकॉप्टर पलक झपकते क्रैश कैसे हो गया। बता दें कि जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री को ले जा रहा था वो बेल 212 हेलीकॉप्टर था। ये घटना उस समय हुई जब हेलीकॉप्टर घने कोहरे में पहाड़ों से उड़ान भर रहा था। ज्यादातर ये हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति या किसी बड़े अधिकारी को इधर से उधर ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। बेल 212 को बेल 212 भी कहा जाता है। खबरों के मुताबिक 1999 में बेल 212 मॉडल की कीमत लगभग 41 करोड़ रुपए बताई गई थी। बेल 212 को सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर भी माना जाता है, जिसके चलते इब्राहिम रईसी के साथ जो हादसा हुआ उससे कई सवाल इसलिए भी खड़े हो गए हैं। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर हादसा ऐसे समय पर हुआ है जब ईरान और इजराइल के बीच का तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से हादसे के पीछे कथित तौर पर इजरायली साजिश को लेकर अटकलें लग रही हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर इजराइल का हाथ होने की अटकलें लगने लगी हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पायलट ने जानबूझकर क्रैश कराया है। खबरों के मुताबिक अन्य लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, उनमें से 2 क्रैश के बाद एक भाग क्यों गया। यही नहीं, 2023 में एक साइबर अटैक के जरिए इजराइल ने ईरान में गैस पंप को बंद कर दिया था। दूर से ईरान में टारगेट को निशाना बनाने के कारण भी लोग इजराइल पर भी शक जता रहे हैं। इब्राहिम रईसी के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से लोग अपनी अपनी अलग अलग तरह की थ्योरी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लेजर हथियारों के जरिए भी हमले की बात कही जा रही है। कई यूजर्स का कहना है कि लेजर हथियार एक थ्योरी नहीं है, इस टेक्नोलॉजी का पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। अंतरिक्ष से लेजर के जरिए हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। हालांकि ये सिर्फ अटकलें ही हैं। असली वजह क्या है ये अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन इस बात पर कोई शक नहीं है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के जाने से इजराइल और हमास के युद्ध पर अब शायद डायरेक्ट असर पड़ने लगा है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।